हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की सरकार ने समुदाय के लिए, बुनकर समुदाय के लिए एक्चुअल में, या नेकर सम्मान योजना शुरू की है? बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। कौन से समुदाय के लिए? बुनकर समुदाय के लिए। कौन सी नेकर सम्मान योजना किस स्टेट ने की है? आपको यह बताना है। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। विच स्टेट? किसने की है शुरू? बताइएगा फटाफट। बुनकर समझते हो ना, जो रेशम है, कपास है, हथकरघा का काम जो करते हैं, तो वो आपका बुनकर, बुनने का काम। ठीक है, तो वो काम जो करने वाले लोग हैं उनके लिए, बुनकर के लिए जो है कौन सी योजना है? नेकर सम्मान योजना। किसने शुरू की है? बताइए फटाफट। ए, बी, सी और डी। कोविड-19 के चलते जो है ये स्कीम शुरू की है कर्नाटक स्टेट ने। 1096 करोड़ धनराशि जो है इस स्कीम पर लगाई जाएगी, जिसमें सभी बुनकर्स जो है उनको कोविड-19 के चलते क्या किया गया था कि 2000 रुपये की वित्तीय सहायता, 2000 रुपीज़ जो है 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। तो ये है नेकर सम्मान योजना कर्नाटक की, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में कैपिटल क्या है? कर्नाटक का राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु राजधानी है, और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली। क्यों कहा जाता है सिलिकॉन वैली? आईटी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश्ड है वहां पर काफी ज्यादा। यूएसए के अंदर जो सिलिकॉन वैली है वहां पर भी आईटी इंडस्ट्रीज काफी है, और यहां पर भी काफी है बेंगलुरु में, इसलिए सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सिलिकॉन वैली एक्चुअल में यूएसए में प्लेस है। इसके अलावा कर्नाटक के सीएम की बात करें तो कौन है? बी एस येदुरप्पा। सीएम कौन है अभी कर्नाटक का? बी एस येदुरप्पा। और वाजूभाई वाला जो है वहां पर राज्यपाल है। राज्यपाल कौन है कर्नाटक का? वाजूभाई वाला। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर कौन है? बी एस येदुरप्पा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो कर्नाटक से संबंधित है वो मेरे ख्याल से आने वाली सभी परीक्षाओं में हुबली है। हुबली क्यों है? क्योंकि हुबली के अंदर एक तो हुबली का रेलवे स्टेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है अभी हाल ही में, तो उसका यह पूछा जा सकता है कि किस नाम पे रखा गया है। तो वहां पर एक महाराज जो है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी महाराज जो है, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है ना, तो किसके नाम पे रखा हुआ है? श्री रुद्रा स्वामी जी के नाम से हुबली रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हो गया हुबली स्टेशन का नया नाम। ठीक है, दूसरी क्या चीज है? दूसरी ये चीज है कि नेक्स्ट ईयर से हुबली जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, हुबली का जो प्लेटफॉर्म है वो 1400 मीटर लंबाई में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अभी तक कौन था सबसे लंबा प्लेटफॉर्म? गोरखपुर वाला। गोरखपुर किधर है? उत्तर प्रदेश में। तो गोरखपुर वाला जो है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी थी 1366 मीटर, और ये जो है 1400 मीटर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। लंबाई में अगर बात करें प्लेटफॉर्म की तो सबसे ज्यादा लंबा 500 मीटर का था पहले, अब इसको एक्सटेंड करके 1400 मीटर किया जा रहा है। तो इसके बाद हुबली जो है रेलवे स्टेशन पर जो है रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। पहले गोरखपुर था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, दूसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम बदलना, ये वाली होगी। देन रेलवे म्यूजियम। हाल ही में कौन से शहर में रेलवे म्यूजियम बनाया गया है? तो रेलवे म्यूजियम जो है जहां पर क्या चीज दिखाई जाएगी? जो हमारा स्टीम ईरा था, यानी भाप से जो चलने वाले इंजन थे, उससे लेकर आज जो बुलेट ट्रेन चल रही है, तो स्टीम ईरा टू बुलेट ईरा हम लोगों ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े हैं, वो तमाम चीजें हमें देखने को मिलेगी। कहां पर? इस रेलवे म्यूजियम के अंदर, जो कहां स्टेब्लिश किया गया है? इन हुबली। हुबली में ही इसको किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। तो हुबली के बारे में ये कुछ एक चीजें जो है हुबली कर्नाटक के अंदर, ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। रेलवे स्टेशन का नाम, रेलवे म्यूजियम, और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक है, और बुनकर के लिए जो है, बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना किस स्टेट की है? कर्नाटक। बी करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, किन दो भारतीय अमेरिकियों को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का पुरस्कार दिया गया है? किनको मिला है? बताना है फटाफट से। ममता राव, विमल सिंह, या सिद्धार्थ मुखर्जी, राज चेट्टी और अजय द्विवेदी और रेखा शर्मा, और सिद्धार्थ मुखर्जी और अनिल राज, किसको मिला है ग्रेट इमिग्रेंट्स? इमिग्रेंट समझते हैं आप लोग क्या होता है? व्हाट इज इमिग्रेंट्स?
इमिग्रेंट्स होता है जो किसी देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में आ रहे हैं, इन कर रहे हैं, तो वो हो गए इमिग्रेंट्स। माइग्रेट क्या हो रहे हैं? माइग्रेंट क्या होता है? माइग्रेंट होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, वो माइग्रेंट है। और इमिग्रेंट्स जो आ रहा है वो। तो ग्रेट इमिग्रेंट्स जो है 2020 पुरस्कार किसको दिया गया, ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा फटाफट से आप बस। तो ये दिया गया आपका सिद्धार्थ मुखर्जी एंड राज सेट्टी, ठीक है, सिद्धार्थ मुखर्जी एंड राज सेट्टी। जो सिद्धार्थ मुखर्जी है, सिद्धार्थ मुखर्जी जो है ये एक्चुअल में ऑथर एंड फिजिशियन है, ऑथर एज वेल एज फिजिशियन, ठीक है। और जो राज सेट्टी है, राज सेट्टी जो है ये क्या है, ये इकोनॉमिक प्रोफेसर है, इकोनॉमिक प्रोफेसर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक प्रोफेसर है राज सेट्टी। इसको जो है सिद्धार्थ मुखर्जी को पहले पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है 2011 का, और अभी जो है क्या दिया गया है, ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है कार्नेगी कॉर्पोरेशन, कार्नेगी कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है ये दिया जाता है। कार्नेगी कॉर्पोरेशन क्या है एक्चुअल में, ये 2006 से ये अवार्ड दे रही है, 2006 से ये अवार्ड दिया जाता है। जो कार्नेगी कॉर्पोरेशन जो है, इसके जो फाउंडर है एंड्रयू कार्नेगी, एंड्रयू कार्नेगी जो इसके फाउंडर है, एंड्रयू कार्नेगी, ये एक्चुअल में स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, लेकिन ये अमेरिका में आकर वहां पर लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बने, बहुत बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बने, काफी इंडस्ट्रीज लगाई उन्होंने वहां पर, तो इसलिए जो है उद्योग जगत में एक बहुत बड़ा नाम हुआ इनका, राइट। तो इसलिए उनके नाम से कार्नेगी कॉर्पोरेशन के द्वारा ये 2006 से अवार्ड ये जो बेस्ट जो इमिग्रेंट्स जो है ये पुरस्कार एक तरह से दिया जाता है। तो 2020 के अंदर इसके द्वारा 38 को दिया गया था, 38 को दिया गया था इसके द्वारा 2020 के अंदर, जिसमें से 2 भारत के हैं और बाकी अन्य देशों से है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है इसे। इसका करेक्ट आंसर सिद्धार्थ मुखर्जी एंड राज सेट्टी। क्या? ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020। ग्रेट इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट समझ में आ गया क्या होता है, और माइग्रेंट और इमिग्रेंट में फर्क क्या है वो भी हमने बताया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? बताइएगा किसके नाम पर रखा गया है नासा मुख्यालय का नाम बदलकर? एलन स्टोफन, माइकल डी ग्रिफिन, मैरी डब्ल्यू जैक्सन और जेम्स हैंसन, किसके नाम पर है बताइए? किसके नाम पर रखा गया है नासा का नाम बदलकर नेशनल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो नासा है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये है नासा, राइट, ये है नासा। तो नासा जो है इसका नाम बदलकर इसके हेडक्वार्टर का नाम जो कि वाशिंगटन डीसी के अंदर है बन रहा है, उसका नाम रखा गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम से। मैरी डब्ल्यू जैक्सन कौन है? ये मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो है पहली अफ्रीकन अमेरिकन है, अफ्रीकन अमेरिकन है फीमेल इंजीनियर जो कि नासा के साथ लंबे समय तक काम किया, जिसने फीमेल इंजीनियर है, पहली महिला फीमेल इंजीनियर इसके अंदर जो थी, जिसने महिलाओं के लिए और रास्ते खोले नासा के अंदर, इसीलिए उनके नाम से जो है हेडक्वार्टर का नाम रखा है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, अफ्रीको अमेरिकन जो ये फीमेल इंजीनियर है इसके लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नासा नाम बदलने में आजकल थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, उसका जो हब्बल टेलीस्कोप था, हब्बल टेलीस्कोप था नासा का, हब्बल टेलीस्कोप, उसका भी नाम बदला था अभी हाल ही में, उसका नैन्सी ग्रेस के नाम से रखा है, ठीक है। हब्बल टेलीस्कोप जो था उसका क्या नाम रख दिया? नैन्सी ग्रेस रोमन, नैन्सी ग्रेस रोमन जो है ये भी एक फीमेल है, उनके नाम पर हब्बल टेलीस्कोप का। लेकिन नासा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी आपके लिए क्या याद रखने की है, वो है नासा का जो मार्स मिशन है, नासा का जो मंगल मिशन है वो आपको ध्यान रखना है। नासा का जो मंगल मिशन है उसका क्या नाम है, उस पर जो रोवर भेजा गया है वो प्रिजर्वेंस रोवर भेजा गया है, और उसके अंदर जो हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, ड्रोन लगा हुआ है हेलीकॉप्टर टाइप, उसको बोला गया है
इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर। ये नाम आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट रहेंगे कि नासा का जो मिशन गया है उसमें रोवर का क्या नाम है और हेलीकॉप्टर का क्या नाम है। तो परसिवरेंस रोवर है और इंजेन्युटी जो है वो हेलीकॉप्टर है जो कि मार्स मिशन पे, और जो वहां पर क्या है कि मार्स पर जो जेर्जरो क्रेटर है उस पर स्टडी करेगा। ये जेर्जरो क्रेटर जो है, क्रेटर समझते हो ना आप लोग, किसी चीज के टकराने से जो गड्ढा बन जाता है दैट इज क्रेटर। तो उस क्रेटर पर स्टडी करने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए ये मिशन भेजा गया परसिवरेंस रोवर के साथ। ठीक है, तो ये आपको नासा के बारे में कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना नासा ही कब होगी थी? 1958 के अंदर इसका नाम जो है प्रॉपर नासा रख दिया गया था। नासा के नाम से 1958 से ये कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें नासा के बारे में ध्यान रखनी है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया था? इसका करेक्ट आंसर हो गया मैरी डब्ल्यू जैक्सन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? बता दीजिएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। प्रहलाद सिंह पटेल, पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री, किस योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? सब योजनाओं के नाम है, स्कीम्स के नाम नीचे दे रखे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्रसाद समीक स्कीम और सुगम्य भारत अभियान। बताइएगा कौन से के तहत? आंसर दीजिए फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो प्रसाद स्कीम के तहत है ये। कौन सी स्कीम के तहत? प्रसाद। प्रसाद आपने सुना होगा, PRASAD। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रसाद का फुल फॉर्म जो है वो आपका पिलिग्रिम्स रिजुविनेशन। पिलिग्रिमेज, जो तीर्थयात्री होते हैं, पिलिग्रिमेज रिजुवेनेशन, पिलिग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। क्या? स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये प्रसाद की फुल फॉर्म है, जो कि कब लॉन्च की गई थी? प्रसाद स्कीम जो है कब लॉन्च की गई थी? 2014-15 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। 2014-15 के तहत जो है, इसके तहत अप्रोक्सीमेटली 12 राज्यों की 41 साइट्स जो हम लोग कवर कर चुके हैं। 12 राज्यों की 41 साइट्स जो है उसमें कवर कर चुके हैं प्रसाद स्कीम के तहत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो तीर्थ यात्रा और विरासत स्थल है, तो उन दोनों को जो है एकीकृत विकास करना है। हम लोग किस प्रकार जो हमारी हेरिटेज साइट्स है उनको तीर्थयात्रियों के लिए जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए सर्किट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, राम सर्किट, ऐसे करके जो सर्किट्स बनाए जा रहे हैं, ताकि देखने के लिए जाए तो पूरा का पूरा जो विजिट उनका पूरा कवर हो जाए। तो उसके लिए जो है ये पिलिग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद स्कीम चलाया गया था 2014-15 के अंदर। इसके तहत जो है केरल राज्य में ये स्कीम शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया रखना है, ध्यान रख लेंगे। पर्यटक सुविधा केंद्र। ठीक है, केरल की बात आ रही है तो केरल के सीएम पिनरई विजयन, अगेन आरिफ मोहम्मद वहाँ के राज्यपाल है। देन केरल के अंदर जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें जो है, नाईमुड़ी 2695 मीटर, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल के अंदर। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या आंसर हो गया? सी। चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है अभी हमारा? किस संस्था द्वारा विकसित संवर्धित पिनाका रॉकेट का ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? किसने किया है? ओडिशा में जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग जो रेंज है इंडिया की, उड़ीसा में चांदीपुर के अंदर कौन सी रेंज है? इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, ITR। ठीक है, तो कहां पर है ये? चांदीपुर उड़ीसा के अंदर। उसमें पिनाका रॉकेट जो है उसका फ्लाइट टेस्ट हुआ है अभी 1-2 दिन पहले। तो वो किसके द्वारा किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसरो ने किया है, DRDO ने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने किया है, या रोस्कोसमोस ने किया है? तो रोस्कोसमोस तो है नहीं, ये तो मैं सारा दे देता हूं मैं, ये तो है नहीं। अब बाकी तीनों में से तुम लोग बताओ। ये भी बता देता हूं, ये भी नहीं है। अब इन दो में से बता दो किसने किया है। तो पिनाका जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया, थोड़ा आइडिया है तो सारी चीजें हो जाएगी। पिनाका जो है एक्चुअल में, पिनाका की अगर बात करें तो पिनाका स्वदेशी इंडिजिनियसली डेवलप्ड जो है हमारी
रॉकेट है पिनाका, ठीक है। पिनाका रॉकेट जो है वो क्या है, इंडिजिनियसली मतलब स्वदेशी निर्मित है। एक चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसका नाम जो है वो किस नाम पर है, भगवान शिव के धनुष के नाम पर है। भगवान शिव के धनुष के नाम पर है इसका नाम, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। देन पिनाका जो है इसका बनाना हम लोगों ने 1980 में शुरू किया था। इसका निर्माण कब शुरू हुआ, 1980 के अंदर। लेकिन हम लोग कब बना पाए, 1990 में हम लोगों ने पिनाका मार्क 1, पिनाका वर्जन जो 1 है M1, ये हम लोगों ने बना लिया था 1990 में, जिसकी रेंज थी 40 किलोमीटर के आसपास। कितनी रेंज थी इसकी, 40 किलोमीटर के आसपास। और इसका पहली बार इस्तेमाल हम लोगों ने करके देख लिया था 1999 में, जब कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल वॉर जो कारगिल युद्ध था उसमें 1999 में इसका पहली बार यूज भी करके देखा हम लोगों ने, तो ये चीज पता होनी चाहिए। देन अभी जो पिनाका हम लोगों ने फ्लाइट टेस्ट किया है, ये पिनाका जो मार्क 2 है, ये पिनाका जो है अभी, ये है आपका मार्क 2 और इसकी रेंज है 75 किलोमीटर तक, ठीक है। दूसरी क्या है, 44 सेकंड के अंदर, विद इन 40 सेकंड 12 रॉकेट्स लॉन्च कर सकती है। 12, समझ रहे हो, तो विद इन 44 सेकंड जो है वो 12 लॉन्चर जो है वो छोड़ेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 12 लॉन्चर्स विद इन बैक टू बैक जो है, किसी जगह जो है हमें कुछ भी मार गिराना है या कुछ भी कहीं भी अटैक करना है, तो विद इन 44 सेकंड जो है 12 लॉन्चर्स एक साथ आपके लॉन्च हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अभी इसने जो टेस्ट किया था इसमें 20 सेकंड में जो है वो 6 लॉन्चर किए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया रखना है, तो ये इसकी खास बात है। रॉकेट फायर जो है 24 के अंदर 12, क्लियर है। तो ये है पिनाका, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की है। पिनाका स्वदेशी निर्मित है, ये पूरी तरह से 75 किलोमीटर रेंज है इसका और मार्क 2 है। अब क्या पूछा था इसने, डीआरडीओ के द्वारा ये बनाई गई है, ये इसका आंसर हो जाए। किसके द्वारा है ये, डीआरडीओ, ठीक है। डीआरडीओ ने बनाई है। डीआरडीओ कहाँ है हेडक्वार्टर, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली। इसके अलावा डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है, 1958 के अंदर। इसके अलावा इसके चेयरमैन कौन है अभी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है वो इसके है चेयरमैन। तो ये कुछ एक चीजें जो आपको ध्यान रखना है डीआरडीओ के बारे में, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, करेक्ट, डीआरडीओ, ठीक है। पिनाका का सफलतापूर्वक इसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 210 मेगावाट के लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, बात तो पूरी तुम लोगों को बता ही दी है क्वेश्चन में। अब तुम लोगों को नदी का नाम बताना है, स्टेट का नाम बताना है। कितने का मिलेगा, 210 मेगावाट का। नाम क्या है, लोहरी स्टेज 1 है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, किस नदी पर है बता दीजिए, वेरी इजी। तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर गांव है नीरथ। नीरथ विलेज जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। कुल्लू और शिमला बॉर्डर जो है उस एरिया के अंदर जो है, कुल्लू शिमला बॉर्डर जो है वहां पर पड़ता है नीरथ विलेज। वहां पर बन रहा है ये 210 मेगावाट का लोहरी प्रोजेक्ट। कहां, हिमाचल प्रदेश में। और नदी कौन सी है, सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर बन रहा है ये, राइट। तो नदी का नाम ध्यान रखना है। 1810 करोड़ की लागत आएगी इसके ऊपर, लेकिन 210 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी तो करके दे रहा है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। इसके अलावा इसको किस मॉडल से बनाया जा रहा है, तो क्या होता है कि अलग अलग जो ज्वाइंटली बनाए जाते हैं उनके लिए अलग अलग मॉडल्स होते हैं। जैसे कि इसके लिए जब हम लोग मॉडल यूज कर रहे हैं वो क्या है, इसके लिए है बिल्ड, बनाओ, ऑपरेट, बिल्ड, ऑन, ऑपरेट, ऑपरेट भी करो, एंड मेंटेन, और मेंटेन भी करो, बेसिस। इस बेसिस पे बनाया जा सकता है। किसके साथ मिलकर बनाया जा रहा है, SJ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसके द्वारा, ठीक है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड,
ठीक है, इसके द्वारा बनाया जा रहा है 210 मेगावाट का, और सतलुज नदी पर है। बूम जो है बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड मेंटेन जो मॉडल है उसके हिसाब से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या हो रहा है, इंडिया ने जो है जब 2015 में पेरिस क्लाइमेट समझौता का बात था, COP21 हुई थी पेरिस के अंदर 2015 के अंदर, तो इंडिया ने बोला था कि 2030 तक 40% जो ऊर्जा का उत्पादन है वो हम लोग किससे करेंगे, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से कितना प्रतिशत कर देंगे, 40% कर देंगे, और उसमें बहुत बड़ा सहयोग देगा। और इसी के लिए हम लोगों ने टारगेट भी रखा हुआ 175 गीगावाट, कब तक, 2022 तक। उसमें 5 गीगावाट किससे करना है, 5 गीगावाट जो है उसमें हमें करना है हाइड्रो से। ठीक है, और 10 किससे करना है, इसमें 10 गीगावाट करना है इसमें हम लोगों को, किससे, 10 गीगावाट होगा आपका बायोमास से। ठीक है, इसके अलावा बाकी का जो है 60 मेगावाट जो आपका 60 गीगावाट जो है वो किससे होगा, वो विंड एनर्जी से होगा, और बाकी का 100 जो है वो किससे होगा, वो सन से होगा, यानी सोलर एनर्जी से होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 175 गीगावाट 2022 तक, और COP 2015 में क्या टारगेट लिया था कि 2030 तक हम लोग 40% जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से, यानी जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के साधन है उससे बनाना शुरू कर देंगे। 40% तक का जो हमारा ऊर्जा उत्पादन है ये हम लोगों ने बोला है, राइट। इसके अलावा सतलुज नदी पर ये बन रहा है। सतलुज नदी के बारे में आपको पता ही होगा कि सतलुज रिवर जो है वो एक्चुअल में कहाँ है। सतलुज नदी आपकी, ये आपका इंडिया है, इसमें सतलुज नदी जो है कहाँ है, यहाँ मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक से निकल के सतलुज नदी जो है इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब से होते हुए इंडस नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, जो यहाँ से जो एंट्री करती है मानसरोवर झील से निकलकर इंडिया में हिमाचल प्रदेश में, वो कहाँ से करती है, सिपकीला दर्रा से, सिपकीला दर्रे से एंट्री करती है ये यहाँ से, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में चली जाती है, और इसी में ब्यास नदी आकर आगे मिल जाती है। ब्यास जो है हरिके बांध के पास इसके अंदर ही आके मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इस पर नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट है, इसके अलावा भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, तो कई डैम और भी है इसके अंदर सतलुज नदी के ऊपर, तो थोड़ा वो भी आइडिया होना चाहिए। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश। लोहरी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ एक संयुक्त नौसेना अभ्यास के अंदर कैरेट का आयोजन किया है। संयुक्त नौसेना अभ्यास कौन सा किया है, कैरेट। कैरेट माने गाजर, लेकिन यहां क्या है, किसने किया है, यूएसए ने किया है। किसके साथ मिलकर किया है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश और जापान। बताइए फटाफट क्या इसका करेक्ट आंसर है, किसके साथ मिलकर किया है कैरेट, किसके साथ किया है बताइए। इंडिया के साथ किया है या किसी और के साथ। तो ये हुआ है चटगांव के अंदर। चटगांव किधर है, बांग्लादेश के अंदर है। तो बांग्लादेश और यूएसए ने, किसने, बांग्लादेश और यूएसए ने किया है कैरेट। कैरेट क्या होता है, कैरेट होता है कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस ट्रेनिंग। ठीक है, कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, रेडीनेस एंड ट्रेनिंग ये और लगा देते हैं। तो CARET कैरेट। कैरेट किसके साथ है, ये है बांग्लादेश के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो एक्चुअल में क्या है कि यूएस से अभी एशियान की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा है, तो एशियान कंट्रीज की तरफ नजर गड़ाए हुए, तो फोकस जो एशियान पे है इसलिए उधर आगे की तरफ बढ़ रहा है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसलिए जो है ये इधर कर रहा है ये आपका कैरेट। कैरेट नौसेना है, नेवल एक्सरसाइज है, जो किसके साथ है, आपकी बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा इंडिया के साथ कौन सी है नेवल एक्सरसाइज इसकी, तो इंडिया के साथ आपने सुना होगा नाम पासेक्स। इंडिया और यूएसए की नेवल एक्सरसाइज कौन सी है, नौसेना अभ्यास पासेक्स। पासेक्स नाम सुने हो ना, पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स, पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स जो है इंडिया और यूएसए के बीच में। इसके अलावा और कौन सी है, मालाबार। मालाबार में भी यूएसए शामिल है। मालाबार जो है 4 क्वाड्रिलेटरल कंट्री जो है उन सब चारों के बीच में है, जापान, यूएसए, और इस बार इसमें कौन इंक्लूड हुआ है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया।
इन चारों कंट्रीज के बीच में जो है ये आपका मालाबार, तो जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जो इन चारों के बीच में ये मालाबार अभ्यास हुआ है। इसके अलावा और भी कोई है इंडो यूएसए, तो ये कुछ एक तो आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश और भारत का कोई है, बांग्लादेश और भारत का है संप्रीति 9 हो गया, ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ही है, ठीक है। इसके अलावा अभी जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक और हुआ था बोनो सागर, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ था, बोंगो सागर जो है वो अभी हम लोगों ने किया था, बोंगो सागर। बोंगो सागर जो है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच का है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये हुआ था बोंगो सागर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में हुआ था ये, ठीक है ना। कहां पर हुआ था ये, बंगाल की खाड़ी में हुआ था। तो ये वेरी न्यू है, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। जो अभी मैं बता रहा हूँ, पासेक्स हो गया, मालाबार हो गया, बोंगो सागर हो गया, देन आपका केरेट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा अभी क्या है, बांग्लादेश के अंदर एक चीज और है, बांग्लादेश अभी 100 वर्ष पूरे होने पर जो उनके संस्थापक थे, उस कंट्री के फाउंडर जो है शेख मुजीबुर रहमान जो है, उनके 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है इस साल। तो जो मार्च 2020 से मार्च 2021 तक, मार्च 2020 से मार्च 2021 तक क्या मना रहा है वो मना रहा है मुजीब बरसो क्या है, शेख मुजीबर रहमान जो है उसकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। तो इसके लिए ये नाम दे रखा है, तो वो भी मना रहा है अभी। तो ये थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में भी। शेख हसीना वहाँ की पीएम, पता ही आप लोगों को, ढाका कैपिटल है। इंडिया के साथ झगड़ा किस बात का है, तो उसके लिए पता है आपको कौन सी रिवर जाती है, तीस्ता वाटर विवाद है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी ध्यान रखनी, क्लियर है। इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, किन दो देशों को फीफा महिला विश्व कप 2023 का संयुक्त मेजबानी मिली है? किसको मिली है फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी, बता दीजिएगा। फीफा क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फीफा क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल और फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। तो इसका 2023 में जो होना है महिला विश्व कप, वो कहां पर होगा ये आपसे पूछ रहा है। किसको संयुक्त मेजबानी मिली है? तो 2019 का तो हुआ था फ्रांस के अंदर, जिसमें यूएसए चैंपियन रहा था, ठीक है। 2019 का किधर हुआ था, ये हुआ था फ्रांस के अंदर, जिसमें चैंपियन कौन था, यूएसए वो चैंपियन, ठीक है। इसमें यूएसए की जीत हुई थी, तो 2019 में। अब 2023 का कहां होगा संयुक्त रूप से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कौन सा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है इसको संयुक्त रूप से मेजबानी मिली है, ये आपको ध्यान रखना है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने हाल ही में वर्ष 2020 को ई पंचायत पुरस्कार जीता है? किसने हाल ही में वर्ष 2020 का ई पंचायत जीता है, बता दीजिएगा। किसने जीता है वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार? ई पंचायत समझते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इंटरनेट के माध्यम से ज्यादा सेवाएं मुहैया करवाने के लिए उसको ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है। इतनी सहायता हमने कर दी है। अब बताइएगा किसके द्वारा जीता गया ई पंचायत पुरस्कार? पंचायतों पर बड़ा ही ध्यान जा रहा है आजकल, पंचायत से क्वेश्चन काफी बनते भी हैं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, कौन सा करेक्ट है? करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश को मिला है ई पंचायत पुरस्कार 2020। और पंचायत के बारे में बताइए, कब 24 अप्रैल को हम लोग क्या बनाते हैं, पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को, क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई थी, संवैधानिक दर्जा इसको मिल चुका था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 24 अप्रैल 1993 को। और इस दिन हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और इसी दिन एक स्कीम और क्या शुरू की थी 2020 में मोदी जी ने, स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व। उसमें क्या होगा, लैंड होल्डिंग किसकी है, भूमि किसकी है, कितनी है, उसका प्रॉपर ड्रोन्स की सहायता से एक लैंड मार्किंग होगी ताकि आगे दिक्कत ना रहे। इसके लिए जो है स्वामित्व स्कीम भी चलाई गई थी। इसके अंदर आपको पता होगा कि
थोड़ा सा इसके बारे में मैं और बता देता हूं। पंचायती राज सिस्टम का जनक किसे माना जाता है भारत में? 1982 में नींव किसने रखी थी? लॉर्ड रिपन। वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड रिपन ने। इसके अलावा हमारे संविधान में इसका जिक्र कहां पर है? आर्टिकल 40 के अंदर, संविधान के अंदर उसके तहत जो है हम लोगों ने स्थापना कर दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो इससे पहले जो है पंचायत राज व्यवस्था शुरू होने से पहले 1952 में हम लोगों ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम चलाया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, लेकिन ये फेल हो गया, सक्सेस नहीं हो पा गया। तभी 1957 में हम लोगों ने बलवंत राय मेहता समिति बनाई और बलवंत राय मेहता को ये काम दिया कि बताइए क्या करें, और उन्होंने क्या दिया? उन्होंने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था बनाओ, और 3 टियर जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरू करवा दी, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री उस वक्त जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा उद्घाटन हुआ। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला। उसके बाद 1986 में हम लोगों ने एल.एम. सिंघवी समिति बनाई और उसकी सिफारिश पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को क्या मिला? संवैधानिक दर्जा जो है वो कौन सी समिति की सिफारिश पर मिला था? वो इसके सिफारिश पर मिला था और संवैधानिक दर्जा मिल गया। उसके बाद जो है हमने 24 अप्रैल 1993 को फाइनली लागू कर दिया इसको। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें से? कौन से पार्ट में है भारतीय संविधान? तो पार्ट है 9वें भाग के अंदर जो है आर्टिकल 243 से 243 ओ तक किसके बारे में है? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है, ठीक है। और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके अंदर 29 विषय है, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी क्विकली तुम लोगों को चीजें बता दी है, तो ये ध्यान रखना है। 24 अप्रैल को स्वामित्व योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है। इसके अलावा ई पुरस्कार, जो पंचायत पुरस्कार किसको मिला है, ये भी याद रखना है, क्लियर है। तो इसी के साथ ये करेक्ट आंसर होगा इसका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार खुशीनगर यूपी का कौन सा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा? बताइए, विच वन? कौन सा बनेगा इंपॉर्टेंट, बताओ। कुशीनगर के बाद कितवा नंबर होगा इसका? तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। कहां पर है ये आपका वाराणसी के अंदर, ठीक है। दूसरा है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पर है? लखनऊ। ये कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। इसके अलावा 2019 में कौन से को मंजूरी मिली? जेवार जो है एयरपोर्ट जो है इसको मिली है 2019 के अंदर, और ये कहां पर है? ये आपका नोएडा, ठीक है। और चौथा कौन सा हो गया 2020 के अंदर? कुशीनगर जो है वो कौन से नंबर पे हो गया? चौथा 2020 के अंदर कुशीनगर एयरपोर्ट, जो कि कहां पर बन रहा है? कुशीनगर के अंदर ही बन रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। तो कुशीनगर यूपी। इसके लिए आपको पता होगा क्यों बन रहा है, क्योंकि कुशीनगर जो है, कुशीनगर क्या है? ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट है, बुद्धिस्ट तीर्थयात्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बुद्ध से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बुद्ध के फॉलोअर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कुशीनगर वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु। और उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था महात्मा बुद्ध जी का? वो यहीं पर हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जो है कुशीनगर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट है एक। यहाँ पर लोग जो है विजिट करने के लिए आते हैं, चाहे चाइना से हो, इवन मलेशिया हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इन कंट्रीज से यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं। तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी था। तो कुशीनगर एयरपोर्ट जो है 2020 में मंजूरी दे दी है, क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करें, जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध का? जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलावस्तु नेपाल, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कपिलावस्तु नेपाल में, राइट। तो ये जन्म और मृत्यु, तो मृत्यु कुशीनगर में, इसलिए कुशीनगर में एयरपोर्ट। इसके अलावा और भी बात चल रही है, अयोध्या एयरपोर्ट 2021 में अयोध्या एयरपोर्ट भी शुरू करने की बात चल रही है। अयोध्या 2021 में शुरू करने की बात चल रही है। देन अगर बात करें तो एक सोनभद्र
सोनभद्रा एयरपोर्ट भी वहाँ पर बात चल रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कई एयरपोर्ट जो है चलाने की बात कर रही है। लेकिन भारत में अगर वायुयान का इतिहास देखें तो आपको पता होगा भारत में पहली जो है रेल एयरवेज कब चली थी, कहाँ के बीच में चली थी, तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में भारत में पहली वायु सेवा डाक सेवा के लिए शुरू की गई थी। पहली वायुयान जो है, पहली वायुयान भारत में कब, 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ठीक है, इलाहाबाद से नैनी के बीच में, राइट। तो ये ध्यान रखना है, इलाहाबाद से नैनी के बीच में जो है पहली वायुयान भारत की 1911 के अंदर। उसके बाद आपको पता होगा कि 1995 में हम लोगों ने बना दी थी एक एआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वही मैनेज करती है अभी सभी एयरपोर्ट्स को। मैनेजमेंट का काम कौन देखती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वही देखती है। इसके अलावा कुछ एक आपको नाम और याद होने चाहिए। कैसे, क्या क्या है कि नाम जो एयरपोर्ट्स है उनके हम लोगों ने हमारे जो कोई भी शहीद लोग हैं उनके नाम पर रखे हुए हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल करियर रहा था उनके नाम पर रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने नाम रखे हैं तो उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि राजीव गांधी ने जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। इसी प्रकार जो है श्री गुरु रामदास जी के लिए पूछ लेता है, तो गुरु रामदास जी का किधर है, अमृतसर जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, गुरु रामदास जी के नाम से है, अमृतसर वाला। इसी प्रकार से जो है आपका वीर सावरकर एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है, वीर सावरकर आपका पोर्ट ब्लेयर में है जो अंडमान में है, उसका वीर सावरकर। तो इस प्रकार से कुछ एक जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूपी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री, और वो दो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा चौधरी चरण सिंह लखनऊ वाला, ठीक है। और 2019 में जेवार एयरपोर्ट नोएडा, और 2020 में अब कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो बन रहा है कुशीनगर में, ठीक है। तो इसी के साथ 4 हो गए, तो चौथा इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्लिक कर दिया जाए बी को, तो बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम लोगों को करने थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, पीछे वाली चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा। सो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।